एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मैं जगते ही ना लाइट नहीं ऑन करती हूँ, बिकॉज थोड़ी देर अपनी आंखों को रिलैक्स कराती हूँ। आफ्टर देन जो है थोड़ी देर बाद मैं बालकनी में जाती हूँ। बालकनी में जाने के बाद मैं वेदर देखती हूँ कैसा है। और अभी तो आप सबको पता है कि वेदर कैसा हो रहा है। बहुत गर्मी है, बहुत हद वाली गर्मी पड़ रही है अभी दिल्ली एनसीआर में। आप लोगों के साइड कैसा वेदर है, आप लोग ज़रूर बताना। मैं यहाँ पे ब्रश वगैरह करके आ गई थी और बैठ करके थोड़ी देर मैं मोबाइल में चेक कर रही थी कि क्या पढ़ना है। एंड वही जो है व्हाट्सअप ऑन करके फिर मैं नेट चलाने की कोशिश कर रही थी। एंड उससे पहले ना मैं थोड़ी बहुत वीडियोज़ भी देख रही थी। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले तो 2-3 ग्लास पानी पीऊँगी। कभी 2 ग्लास पीती हूँ, कभी 3 ग्लास, ऐसे ही मॉर्निंग में सिंपल वाटर लेती हूँ मैं। एंड उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बैठ करके, और मेरे मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूसली मैं मोबाइल में यूट्यूब चला लेती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम होने लग जाता है। एक्चुअली बंद होने लग जाएगा ये मोबाइल, यूट्यूब चलता ही नहीं है। तो इस वजह से स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना पड़ता है या फिर रीस्टार्ट, तो फिर सही हो जाता है। तो फाइनली मेरा मोबाइल जो है स्टार्ट हो गया था एंड मैंने अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर दी विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिकॉज जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, काफ़ी प्रीसियस टाइम होता है, इसको जो है वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और यही टाइम होता है जब बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि 1 घंटे का जो टाइम होता है ना मॉर्निंग में कैसे निकल जाता है फटाफट से, पता भी नहीं चलता। और ये मॉर्निंग की जो स्टडी होती है ना, आप पूरे दिन भी पढ़ के मॉर्निंग में जो पढ़ाई कर लेते हो ना, वो नहीं हो पाएगा। और मन को जो संतुष्टि मिलती है वो अलग। यहाँ पे अभी मैं एपी के ही क्वेश्चंस कर रही हूँ। एटलीस्ट 1 वीक तक तो मैं अभी यही जो है टॉपिक पढ़ूँगी एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी। एंड मुझे जब ट्यूशन की बैचेस लेती हूँ तो उसमें भी मुझे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस कराने हैं। तो दैट्स वाई मैं खुद भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जो है ना, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में, तो उसकी भी अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो यहाँ पे जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उसकी पढ़ाई करती हूँ। बट मॉर्निंग में ना सबसे पहले जो मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है उसी टॉपिक को लेके पढ़ती हूँ, सो दैट मेरा भी कंप्लीट हो जाता है एंड उन बच्चों का भी हो जाता है। तो मैंने एपी वाली जो चैप्टर है ना उसको इतनी बार पढ़ी है ना कि जब अब मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चंस देखती हूँ एंड फिर मैं उसे सोल्व करती हूँ तो बहुत सारे आंसर्स मेरे करेक्ट आते हैं। मैंने इस चैप्टर से ना 100 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लिए हैं और धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करती रहूँगी। जो सर है ना मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे होते हैं, तो रिपीटेड होते हैं। मेरे पास बुक्स तो है नहीं, इस वजह से जो है यूट्यूब से ही देख लेती हूँ मैं मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बस मैं नोटबुक में वैसे नोट भी कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे जब क्वेश्चंस बोलना होता है तो मैं इसी को देख करके बोल देती हूँ एंड फिर सॉल्यूशंस भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ। तो देखो आफ्टर 1 आवर मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि अब एक एस्पिरेंट का जो है टाइम गया और अब जो है हाउसवाइफ का काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे बेटे का ना आज स्कूल का लास्ट डे है
उसके बाद समर वेकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने मुझे बोला था मैगी बनाने के लिए, बट मैगी था नहीं, तो मैंने पास्ता लिया और पास्ता को ही आज बना करके उसे दूंगी। और उसके लिए एक फ्रूटी लिया था, उसने बोला था कि मुझे मतलब मैगी और मैंगो एंड फ्रूटी चाहिए। तो चलो मैगी के बदले मैं यहाँ पे उसे पास्ता बना रही हूँ, पास्ता बना के दूंगी। और सबसे पहले पास्ता को तो मैंने बॉयल कर दिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके। और यहाँ पे जो है ऑनियन, टोमेटो, ये सारे को मैंने चॉपर में चॉप्ड कर लिया। और अब बस फटाफट से मैं बना दूंगी पास्ता। तक पास्ता बॉयल हो रहा है ना, एक साइड में मैं जो है टोमेटो ऑनियन को भी मतलब उनको कुक कर रही हूँ। और कुक हो जाएगा फिर साथ में जो है मैं पास्ता को इसमें मिक्स कर दूँगी। और मैं मैंगो को भी कट कर रही हूँ, क्योंकि अब जो है बच्चे का लंच बॉक्स पैक करना है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए पहले ही कट कर दिया था, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था। और ये तो हो गए बेटे के लंच बॉक्स के लिए। अब मुझे बनाना है करेले की भुजिया। तो सबसे पहले ना मैं करेले को कट करूँगी, एंड बीज के जितने भी बीज होते हैं ना मैं सबको निकाल देती हूँ, बिकॉज बीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये तीखा ना हो, इस वजह से इसको थोड़ी देर हाफ एन आवर कट करके पहले रखना होता है, और उसमें सॉल्ट मिक्स करके। और उसके बाद ना जब कुक करना होता है अच्छी तरह से उसे वॉश कर दो, उसके बाद जो है कुक कर लो। और इस तरीके से मैं करती हूँ ना, तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है, हम लोग तो ईज़िली जो है चपाती के साथ खा लेते हैं। तो यहाँ पे पास्ता तो कुक हो गया था। अब मैं जो है यहाँ पे इसमें छौंक लगा दूँगी, जो करेला है करेले को भी कुक होने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैं जगाऊँगी अपने बेटे को। और यहाँ पे मिल्क नहीं था, तो मेरे हस्बैंड गए थे मिल्क लाने, तब तक जो है मैं टी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और हुआ ऐसा कि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो वो टी भी नहीं पी पाए, और टी थोड़ा ज़्यादा बन गया था, तो मैंने पिया एक बार। और एक से ज़्यादा बार मैं जो है शुगर वाले नहीं पीती हूँ टी। तो बस एक बार पीने के बाद फिर मैंने जो है थोड़ी सी जो बची थी वो मैंने फेंक दिया। तो बस थोड़ा सा वेस्ट हो गया टी। वैसे ना मुझे टी काफ़ी पसंद है, जब वेस्ट होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट क्या कर सकते हैं अब। और मॉर्निंग में इतना कम टाइम होता है ना, ऐसा लगता है कि भगवान 4-5 हाथ दे दे, हैंड दे दे, और सारे काम जो है फटाफट से हो जाए, बट ऐसा नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से सारी हाउसवाइफ कोशिश करती हैं ट्राई कि मॉर्निंग में मल्टीटास्क कर सकें। तो देखो एक साथ मैं टी भी बना रही हूँ, मेरा पास्ता भी बन गया, और यहाँ पे करेले की भुजिया भी बना रही हूँ। और जो है ना प्याज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा उसमें कच्चापन रहे तभी जो है करेलों को उसमें मिक्स कर देना है ना, तो फिर साथ में दोनों कुक होते हैं। और जो ऑनियन का मीठापन होता है ना, वो जो है करेले में थोड़ा सा आ जाता है। और जितना करेला है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑनियन होना चाहिए। उसके बाद हाफ़ कुक होने के बाद मैंने इसमें जो है लेमन मिक्स कर दिए थे, और थोड़ी सी मैंने हल्दी और जो है जीरा धनिया का पाउडर, एंड जो उसमें मैंने मिक्स किया था वो है सॉल्ट। बस ये भी रेडी हो गया। और अब मैं बना रही हूँ चपाती। उससे पहले तो टी तो कुक हो गया था, बट मैंने अभी उसे बंद नहीं किया था। हस्बैंड ने बोला कि अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा, तुम ही पी लेना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रोटी बना करके ही एक ही बार पीऊँगी, बिकॉज फिर मैं बैठ गई तो फिर रोटी बनाने में लेट हो जाऊँगी, फिर वो लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले उनके लिए रोटियां बनाई, चपाती। तो फिर यहाँ पे आकर के ना उन्होंने गैस बंद भी कर दिया कि कितनी देर तक इसे कुक करोगी। और फिर ये अभी गर्मी है ना, तो ठंडा भी नहीं हुआ था। जब तक मेरी रोटियां कुक हो गई
तब तक ये अभी ठंडा सा नहीं हुआ था, तो मैंने बैठ करके फिर जो है टी अकेले ही इंजॉय किया। ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग मॉर्निंग रूटीन का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।